जो ये तमाम नॉनसेंस जो हैं जिनका आप और मैं जिक्र कर रहे हैं, इसको समझें, इसमें एक परमानेंस लेकर आएँ, ऐसे लोगों को लेकर आएँ जो इसको संभालें और हर तमाम ये चीज़ें समझते हों जो जिनका मैंने जिक्र किया है, तब जाके आप ये जंगें लड़ सकते हैं। आज की जंगें ये टेम्परेरी किस्म के ISPR से नहीं लड़ी जा सकती। आप बहुत प्रोफेशनल लोग थे, आपके अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं थी। ये ऐसा हुआ शूमिए किस्मत के जो वक्त गुजरता गया, हर किसी ने इसके अंदर पंगे लेने शुरू कर दिए और आपका जो ये काडर है इसको तबाह बर्बाद करके रख दिया। सही बात। अब ये इस काडर को कोई आगे रखने को तैयार नहीं है, ये काडर खुद आगे रहने को तैयार नहीं है। उसने बताया है कि पाकिस्तानी फौज के अंदर जर्नैलों के टोले में, जिसमें कुछ कोर कमांडर्स भी शामिल हैं, हक्कानी नेटवर्क गाला का खान हो सकता है, गाला का खान हो सकता है कर रहा है और जनरल बाजवा के वो सख्त खिलाफ है। टोला है इसका बाजवा साहब क्या करते हैं, क्योंकि अगर बाजवा ने इनको फौरी तौर पर अरेस्ट ना किया तो फिर पाकिस्तानी फौज के अंदर जो है वो बड़ी बगावत होगी। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, इमरान खान को मानना पड़ेगा कि ये बंदे का आप देखो, इस बंदे ने नेशनल टेलीविज़न पर लाइव जो है ऑन एयर ये बुलवा दिया अपने पाकिस्तानी मीडिया से कि पाकिस्तान का DG ISI जो है, मतलब ISI चीफ जो है वो कमज़ोर है, वो बेहतर होना चाहिए, निकम्मा है, काम ढंग से नहीं कर रहा, ISI काम ढंग से नहीं कर रही, पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती चली जा रही है, आपस में झगड़े हैं, झड़प है। हम लोग तो पहले ही कहते थे, दुनिया भर ये कहती आई कि भाई कमज़ोर फ़ौज है, किसी काम की फ़ौज नहीं है, ISI भी इनकी ऐसी तैसी एजेंसी है। लेकिन अब आप समझो पाकिस्तानी मीडिया खुलेआम ऑन एयर ये बोल रहा है, तो ग्राउंड पर पब्लिक जो है किस तरीके से आर्मी के खिलाफ हो चुकी है। पूरी चीज़ की उधर हम चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। ख़ास हल्के की तरफ से फ़ौज पाकिस्तान और इदारों के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर कंपेन चलाई जा रही है, मुनज़्ज़म अंदाज में कंपेन चलाई जा रही है और उसके बाद मुल्क भर से गिरफ़्तारियाँ भी अमल में आई हैं और सख्त एक्शन लिया जा रहा है। और ऐसे में फ़ेक ऑडियो और वीडियोस का सहारा भी लिया जा रहा है और जिसमें कई मुअज़्ज़ज़ जो सरबराहान हैं जो मुल्क में रहे हैं उनके हवाले से भी ऐसा कुछ चीज़ चलाई जा रही है जिनकी उन्होंने खुलकर तरदीद की है। किस किस्म की ये कैंपेन है और किस तरीके से इसको रोका जा सकता है और ये मुल्क की सलामती के लिए किस तरीके से ख़तरनाक हो सकती है, इस पे करेंगे बात। और अगर आप ये कहते हैं कि ये अचानक हो गया है और इमरान खान की आउस्टर के साथ हो गया है, तो इस पूरी की पूरी गुज़श्ता 1999 ऑनवर्ड आप उस पूरी तारीख को एक दफ़ा इग्नोर कर रहे हैं। मेरा इस वक्त मकसद बुनियादी तौर पर पहले इस तरह नहीं हुआ था, जिस तरह कभी हो भी नहीं सकता था ना, इसलिए कि आप उस टेक्नोलॉजी में एंटर नहीं हुए थे। आप अगर ये कहें कि अयूब खान के खिलाफ जब गुफ्तगू होती थी बांग्लादेश के ज़माने में, तो वैसी तो नहीं आज हो रही, तो ये गलत है। मैं रियलाइजेशन दोनों को दिलानी चाहिए, उस इंस्टीट्यूशन को भी। वो इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान का है। अगर पाकिस्तान आर्मी में लाइन होती है तो पाकिस्तान में लाइन होता है, पाकिस्तान में लाइन होता है तो पाकिस्तान की स्टेक ख़त्म होती है। 9/11 के बाद मुशर्रफ से लेके मुशर्रफ के आखिर जितना भी 7 साल का दौर था, उस दौर के अंदर क्या कुछ गुफ्तगू नहीं हुई। आपको अगर एक्शन लेना है इन लोगों के खिलाफ, टेक इट थ्रू सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। आप FIA को इस्तेमाल करें, आप पुलिस को इस्तेमाल करें, आप बाकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को, आप खुद सामने ना आए। स्टॉप दिस ब्लैक डोर पॉलिसी के हम उठा के ले जाएंगे तो हम उनको चेक कर लेंगे। आपको इसको बजाय कि जो बंदा भी कहीं वापस आता है ना, वो आपके लिए फिर एक पूरा इमेज क्रिएट करता है ना, आप ना आए सामने। जो औरिया साहब ने एक बात कही है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि ये कोई पहली दफा नहीं है कैंपेन, और आपने कहा कि इतने बड़े पैमाने पे पहली दफा, ऐसी बात भी नहीं है। आपको पता है कि बाद पॉलिटिकल पार्टीज के सरबराहों ने नाम लेकर आर्मी चीफ का ये कहा है कि आपने ये किया और आपने वो किया। उसके अलावा सरेआम ये नारे उठते रहे हैं कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, और बड़े पैमाने पर ये चीज़ें होती रही हैं आम के दरमियान और फौज के दरमियान, जो इंशाल्लाह हो नहीं पाएगी। फौज के लिए मेरा पैगाम ये है कि देखें, जिस किस्म का थ्रेट होता है, जिस किस्म का हमला होता है, आपको उन्हीं हथियारों से जवाब देना पड़ता है। और क्या खराबी हुई है मैं आपको बता देता हूँ। खराबी ये हुई है कि हालांकि ये कैंपेन कई तरीके से चल रही थी, इसको एग्रीवेट किया जा रहा था, कई जगह से इनिशिएट हो रही थी। इन्होंने 6 के 6 बंदे पकड़ लिए जाके PTI के, और वो FIA का काम था। और FIA ने क्यों ऐसा काम किया? ये वही FIA है जो नई हुकूमत आने से पहले 15 लोगों पर उन्होंने कदगन लगा दी कि जी वो बाहर नहीं जा सकती। की जंग है ही ये, टैंकों और तोपों की जंग नहीं है मेरे भाई, जंग ही ये है सोशल मीडिया की और मीडिया की और मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन।
तो उसका शिकार हम हो रहे हैं। तो इसका जवाब इन्हीं जगहों अच्छा पे जन साहब, अहम तरीन बात यह है। जी देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपको पता है कि सिविल सर्विसेज का हमेशा से सिविल सुपीरियर सर्विस ऑफ पाकिस्तान ये नाम था ना। और आप आगे होते थे, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, इसलिए कि आप बहुत प्रोफेशनल लोग थे। आपके अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं थी, ना फौज की इंटरफेरेंस थी, ना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थी। ये ऐसा हुआ शूमिय किस्मत के जो वक्त गुजरता गया, हर किसी ने इसके अंदर पंगे लेने शुरू कर दिए और आपका जो ये काडर है इसको तबाह बर्बाद करके रख दिया। सही बात। अब ये इस काडर को कोई आगे रखने को तैयार नहीं है, ये काडर खुद आगे रहने को तैयार नहीं आता, क्योंकि जब वो कोई जिम्मेदारी आप उनको देते हैं, जब वो जिम्मेदारी निभाते हैं, तो अगले दिन आप उनको कोर्ट में खड़ा कर देते हैं। जी देखिए, पहले तो ये बात मैं मानता हूँ कि ये हर आदमी का काम नहीं है। ठीक है। ये आज का जो मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, ट्विटर है, फेसबुक है, मेन मीडिया है, और तरीके हैं, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। तो ये अगर आप ये समझें कि किसी भी एक जर्नैल को लाके बिठा दें या किसी को, वो इसको काबू कर लेगा, इसको समझ लेगा, मेरा ख्याल है कि ये है ही गलत। दिस इज अ स्पेशलाइज्ड जॉब एंड वेरी वेरी स्पेशलाइज्ड जॉब। जो ये तमाम नॉनसेंस जो हैं जिनका आप और मैं जिक्र कर रहे हैं, इसको समझें, इसमें एक परमानेंस लेकर आए, ऐसे लोगों को लेकर आए जो इसको संभालें और हर तमाम ये चीज़ें समझते हों जो जिनका मैंने जिक्र किया है, तब जाके आप ये जंगें लड़ सकते हैं। आज की जंगें ये टेम्परेरी किस्म के ISPR से नहीं लड़ी जा सकती। कि इमरान खान ने जो किया है या जो कुछ कर रहा है, ये एक ग्रैंड प्लान का हिस्सा है। और मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि फाशिस्ट है, ये फाशिज्म की तरफ जा रहा है मुल्क, और ये फाशिज्म का नुमाइंदा बन के उभरा है। आज भी इंडिया टीवी पे मैं इस हवाले से बात कर रहा था, लेकिन वो टॉक शोज में टाइम नहीं होता, वो थोड़ा सा टाइम होता है। मतलब फाशिज्म वहीं उभरता है जिस मुल्क की इकॉनमी जो है वो बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो चुकी हो। जैसे पाकिस्तान की GDP इमरान खान ने जब इक़्तिदार संभाला तो तकरीबन 6% थी, 5 पॉइंट समथिंग, लेकिन इसी के दौर इक़्तिदार में वो माइनस में चली गई, -0.4 तक नीचे गिर गई। तो वो रिवर्स में जब आ जाए शरह मुनाफा की जो रफ्तार है, तो उसका मतलब है कि इकॉनमी जो है इट्स इन डीप शेट है। और जो पिसा हुआ मिडिल क्लास था, रिएक्शनरी राइट विंग मिडिल क्लास, उसका एंगर जो है वो डाइवर्ट किया, बजाय स्टेट की तरफ जाने के उसको इनकी तरफ डाइवर्ट किया। तो ये दूसरा स्केप गोट होता है। और तीसरी जो चीज फाशिज्म के उभार के लिए होती है जरूरी, वो होती है जब समाज के अंदर आजादी इजहार राय सल्ब होना शुरू हो जाए। उसने बताया है कि पाकिस्तानी फौज के अंदर जर्नैलों के टोले में, जिसमें कुछ कोर कमांडर्स भी शामिल हैं, हक्कानी नेटवर्क की तरह के जर्नैलों का एक टोला है जो इस वक्त इमरान खान को अंदरून खाना सपोर्ट कर रहा है और जनरल बाजवा के वो सख्त खिलाफ है। टोला है, इसका बाजवा साहब क्या करते हैं? क्योंकि अगर बाजवा ने इनको फौरी तौर पर अरेस्ट ना किया तो फिर पाकिस्तानी फौज के अंदर जो है वो बड़ी बगावत होगी। साथियों, हर रोज पाकिस्तान में जो मामलात हैं वो पेचीदा होते चले जा रहे हैं। हर रोज ऐसा लग रहा है कि एक खेमा है जो पाकिस्तानी आर्मी में भी है, जो ISI में भी है, जो पाकिस्तान के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो जुडिशरी हो, पुलिस हो, ये हो, वो हो, जितने भी मजबूत इदारे हैं पाकिस्तान में, उन सब में ऐसे लोग जो कि कमर बाजवा और उसके जो कुछ साथी हैं और ये पूरा जो शरीफ परिवार और जरदारी परिवार है, इनका जो एक छत्र हम कह सकते हैं तानाशाही है, उसके खिलाफ है। जिनकी उम्मीदें हैं कि भाई सब माल तो यही खा जाते हैं, हमको भी थोड़ा माल मिलना चाहिए, हमारी भी थोड़ी कमाई हो, हमारे भी दुनिया भर में पिज़्ज़ा की कंपनियां खुले, हमारे भी दुनिया भर में प्रॉपर्टी हो, हम भी जाके आइलैंड खरीदें, हम भी जो है वो खतरनाक एक से खतरनाक गाड़ियों से दुनिया भर में घूमें, दुबई में घूमें, चौपर में घूमें, ये वो करें। उनको उम्मीद दिख रही है इमरान खान के रूप में। और वाकई में इमरान खान जो है वो 70 सालों में जितने प्रधानमंत्री आए हैं पाकिस्तान में, पहला ऐसा बंदा है जिसने खुलेआम बगावत छेड़ दी है। अब वो दौर हम लोग पहले बात करते थे ना कि कुछ दिन पहले हम लोग बात करते थे कि ऐसा हो सकता है, हो जाएगा, अब बाकायदा वो चीज़ सड़क पर दिख रही है।
पाकिस्तानी फ़ौज बाकायदा पीटीआई के मेंबर्स को गिरफ्तार कर रही है। किस जुर्म में? इसी जुर्म में कि ये पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ, वो सिर्फ साफ तौर पर हम बात करें तो बाजवा के खिलाफ में सोशल मीडिया पे लोगों को भड़का रहे हैं। इसके बदले में सड़कों पर जो है वो और भयानक और बड़ी तादाद में रैलियां निकल रही हैं। सीधी सी बात है, राजनीति जो है, जो पॉलिटिक्स चीज़ है, वो यही है कि हर कोई जो बाजवा के नीचे है, इर्द गिर्द है, बाजवा को देखता है किस तरीके से उसकी संपत्ति बढ़ती चली जा रही, वो भी चाहता है कि इसकी जगह मैं भी यहाँ पर पहुँचूँ। वो उम्मीद इमरान खान के तौर पर है, और इमरान खान जैसा जा रहा है, अब ये हम लोग जिसकी पहले बात कर चुके हैं, किसी भी तरफ जाए, चाहे ये लोग आपस में लड़ें, चाहे वो इमरान को गायब करवा दिया जाए, दोनों ही सूरत हाल में बहुत ही खतरनाक तरीके से जो वो ज्वाला फटेगा, और ज्वाला फटेगा तो फिर पाकिस्तान उसमें तितर बितर होकर रह जाएगा। आप भी क्या राय है, आप नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आप चैनल वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।